हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिवम जोहर और आज हम करने वाले हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी सर, व्हाट्सएप पे डीएम, इंस्टाग्राम पे डीएम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के बड़े मैसेज आ रहे थे सर फोर फीचर में प्रॉब्लम हो रही है सर, कभी पता नहीं चलता कैसे करना है, शेयर फोर फीचर में क्या चीज़ आती है सर, नाम किसके लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो तब क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने कहा सर वीडियोस बना दो 4 से 5 जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट हो री इशू तक का, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। उनको कॉल्ड अप का समझ नहीं आता, मतलब पेड अप का नहीं समझ आ रहा था। तो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आज हमारी पहली वीडियो है, 4 से 5 वीडियोस आएंगी। इनको देखने के बाद इनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। इनको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी फोर फीचर में। तो आज की वीडियो जो बेसिक होने वाली है, जिसमें आपको एक बेसिक बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी हम बेसिक सा करेंगे। तो अगर बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो एडवांस लेवल के। तो वीडियो जरूर देखना अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन आप चाहते हो करूं, ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो पसंद आई हो, सिर्फ पसंद आई हो, तभी लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर जरूर करना बाकियों में। बाकी यार बिन देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों, सबसे पहले आते हैं फोर फीचर क्या होता है यार। फोर फीचर मुझे बताओ क्या होता है, आओ नजर डालते हैं। कैंसिलिंग द शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। शेयर्स को कैंसिल करना, क्यों करना भाई? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, क्योंकि हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, कोई भी कॉल का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, कोई भी कॉल जब हमें नहीं आई, हमें पैसे नहीं मिले, हमने उसके शेयर को फोरफिट कर दिया गया। बेसिकली होता क्या है, सपोज करो कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, सबने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके 500 शेयर्स थे, उसने शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अब कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी क्या करे, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दे। ठीक है, कंपनी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? उसके शेयर्स कैंसिल हो गए, तो जो अभी तक पैसा मिला होता है ना एप्लीकेशन का, वो कंपनी के हाथ में आ जाएगा। कंपनी ने उसको कोई वापस नहीं करना, कंपनी कोई लायबल नहीं है उनको वापस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि हमने क्या किया, बेसिकली कंपनी ने पैसे मंगवाए अलॉटमेंट के, एक शेयर होल्डर थे, इसने 500 शेयर्स रखे थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट कॉल के मंगवाए, उसने तब भी पैसे नहीं दिए। कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, और जितना पैसा अभी तक हमारे पास आया था वो अपने जेब में डाल लिया, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी कोई भी लायबल नहीं होती उनको पैसे वापस करने के लिए। ये तो मतलब हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। अब बच्चों को जहां पे प्रॉब्लम आती है वो उसकी एंट्रीज में। तो मैं ना यहाँ पे जो बनाऊंगा, अब आपको वीडियोस बताऊंगा, 4 से 5 वीडियोस हो सकती हैं आएंगी, या 3 से 4 वीडियोस, जिसमें मुझे लगेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई बच्चों को सही से समझ आ गया होगा, उतनी वीडियोस आ जाएंगी। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और ऐसा ऐसा और अच्छा लेवल करेंगे, लेवल अपना आप करते जाएंगे। बट एक चीज समझना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं ना होगा, अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना और वैसे समझना, बेसिक स्ट्रांग करना। आगे के वीडियोस में मैं लेवल और अप करते जाऊंगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर लो। आओ समझाता हूँ आपको बेसिकली होता क्या है। सपोज करो एक कंपनी है जिसने 10 रुपए का शेयर मंगवाना है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 10 रुपए के शेयर में 3 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन पे। ठीक है, 3 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट पे। ठीक है सर, और 4 रुपए मंगवा दिए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास थे 1.5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आई थी। ठीक है, अब इनमें से 1.5 लाख शेयर्स में से कंपनी ने जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, एक शेयर होल्डर था जिसके थे 500 शेयर्स। कितने थे? 500 शेयर्स थे। उसने क्या किया, अलॉटमेंट में पैसे नहीं पे किए। ठीक है, कंपनी को चढ़ा गुस्सा, चलो कोई बात नहीं, कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट कॉल पे पैसे मंगवाते हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसे मंगवाए 4 रुपए, फिर से इस बंदे ने, सेम बंदे ने पैसे पे नहीं किए। अब कंपनी क्या किया, कंपनी ने कहा चलो भाई इसके शेयर हम कर देते हैं कैंसिल। क्या कर देते हैं? कैंसिल। हमने इसके शेयर कर दिए कैंसिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सो अब देखते हैं हम इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें क्या आता है, जितना पैसा अभी तक हमने मंगवाया होगा कंपनी से। ठीक है, अमाउंट कॉल्ड अप टिल नाउ, अमाउंट कॉल्ड अप, जितना अभी तक पैसा कंपनी ने मंगवाया अपने शेयर होल्डर्स से। ठीक है, वो यहाँ पे आता है। ठीक है सर, फिर देखो जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दी, कंपनी की एक तरह से पैसे उनकी जेब में आ गए, वो वापस पैसे नहीं पे करेगी, उसको नाम दिया जाता है शेयर फॉरफिटेड। क्या नाम दिया जाता है? शेयर्स फॉरफिटेड। तो लिखोगे टू शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स फॉरफिटेड में क्या आ जाएगा, जो पैसा अब तक हमें मिला है, और जो पैसे नहीं मिले
उनके आपको नाम लिखना है उस कॉल का, जिस कॉल के पैसे नहीं मिले उनका नाम लिखते जाओ। इधर क्या हुआ था, हमें ना अलॉटमेंट के पैसे मिले ना फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे मिले, तो आप लिख दोगे टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और अगला फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं मिले, ठीक है सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप इसको ऐसे लिख दोगे और आपका क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से समझना इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, एक एक करके समझना, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 500 शेयर होल्डर के जिसने पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट को फर्स्ट कॉल के, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। मैंने आपको समझाया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जिसमें आता है अमाउंट कॉल्ड अप, कितना पैसा अभी तक हमने मंगवाया है, ठीक है। तो कितना पैसा अभी तक कंपनी ने मंगवाया था, 3 + 3 + 4 मतलब 10 रुपए मंगवा चुकी थी कंपनी, बिल्कुल सर। कितने शेयर से बेटा, 500 शेयर पे, क्योंकि 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं। इधर हमने सिर्फ वही शेयर करने जो शेयर फॉरफिट हुए, सारे मत कर देना, जो शेयर फॉरफिट हुए उनका ही हमने इधर करना है। तो देखो हमने 500 शेयर्स पे कितने पैसे मंगवाए अभी तक, 10 रुपए मंगवा दिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा आपका 5000। कोई डाउट नहीं सर, क्लियर है। टू शेयर फॉरफिटेड मैंने आपको क्या समझाया, जो पैसा अभी तक हमें मिल चुका है, हम मतलब कंपनी को जो पैसा मिल चुका है वो लिखेंगे। भाई देखो 500 शेयर्स पे हमें कितना पैसा अभी तक मिल चुका है, सिर्फ एप्लीकेशन का मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन का मिला है, तो इधर लिखोगे इंटू 3 और यहाँ लिख दोगे 1500, 1500। अब आते हैं नेक्स्ट, जो पैसे नहीं मिले उनके नाम लिखते हैं ना। हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला तो मैं लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट, ना मुझे फर्स्ट और फाइनल कॉल का मिला टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। ऐसा प्रोसीड करोगे। भाई अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला सर, 3 रुपए नहीं मिले, तो 500 इंटू 3 ये कितना हो गया, 1500, ठीक है सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल, 500 शेयर को फर्स्ट और फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं मिले, तो 500 इंटू 4 2000। आई होप ये चीज आपको क्लियर अच्छे से हो गई, क्लियर। तो इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, मैं थोड़े से और एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कंपनी जैसे क्वेश्चंस में आता है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाओ, तो जब अगर क्वेश्चन में होगा ना कि कॉल्स इन एरियर्स आपको शो करना है, बनाना है, तो जो पैसा नहीं मिला ना आप उनके नाम की जगह के लिखोगे सीधा टू कॉल्स इन एरियर्स, क्या लिखोगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ऐसे आप लिख दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा वहां पे जो आपको पैसा नहीं मिला, 3500। तो ऐसे क्वेश्चन प्रोसीड होता है, ऐसे हम करते हैं। ये क्वेश्चन है जब पार पे हो रहा हो, जब प्रीमियम पे हो रहा हो तब मैं आपको अलग से बताऊंगा, आज हम सिर्फ पार वाला करेंगे। आओ 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से कैसे चीजों को प्रोसीड किया जाता है। सो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के जेड लिमिटेड उसने इशू किए 20,000 शेयर 10 रुपए के, ठीक है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, एंड लास्ट 2 रुपए फाइनल कॉल पे। मतलब ऐसा सिस्टम है कि 10 रुपए का शेयर है, इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हुआ है। किस किस में भाई, पहले आपको देना है एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, देन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, देन इस लास्ट कॉल पे 2 रुपए, ठीक है। सब कुछ ठीक था, बस क्या हुआ मिस्टर गुप्ता ने पंगा डाल दिया। अब क्या पंगा डाल दिया, मिस्टर गुप्ता को अलॉट हुए थे 100 शेयर्स, ठीक है। अब जनरल एंट्री पास करो, जब उनके फॉरफीचर हुए शेयर्स 3 कैटेगरीज अलग अलग दी हुई है। पहले केस में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, ठीक है। उसके शेयर क्या हो गए, फॉरफीट हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। इसके शेयर फॉरफीट हो गए, पहले एंट्री क्या होती है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि सर यहाँ पे होता है जितना अमाउंट अभी तक हमने मंगवाया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आता है, जितना अमाउंट अभी तक हमने मंगवाया है, ठीक है क्लियर। तो कितना पैसा मंगवाया अभी तक हमने, भाई हमने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी तक पैसा मंगवाया, मतलब 2 और 3 5, तो 5 रुपए आपने अभी तक मंगवाए हैं। जो पैसा मंगवाया वही आता है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। फिर 2 एंट्रीज कौन कौन सी आती है, जो पैसे मिल गए उसका नाम क्या होता है, शेयर्स फॉरफिटेड के नाम से, और जो पैसे नहीं होते उसका हम नाम लिख देते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, जो हमने सीखा अभी तक, ठीक है। और अगली चीज क्या लिख दोगे, जिसके पैसे नहीं आए, किसके पैसे नहीं आए आपको, अलॉटमेंट के, बिल्कुल सर। तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पूरा लिख लेना इसको, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई 100 शेयर्स पे गुप्ता जी ने कितने पैसे दिए थे, सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए थे 2 रुपए, तो लिख दोगे आप 2 रुपए। और पैसे कौन से नहीं मिले, अलॉटमेंट के नहीं मिले, कितने सर, 3 रुपए नहीं मिले, तो 100 इंटू 3 300, और आपका क्वेश्चन हो गया डन। ये था आपका बेटा पहला केस। आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड केस पे। इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब अब उसने
फर्स्ट अलॉटमेंट पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, और उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए, उसके शेयर फोरफिट हो गए। तो मैं सेम एंट्री की ऐसे करते बता देता हूँ क्या करेंगे हम। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, कितने जितने पैसे मंगवाए होंगे। अब हमने कितने पैसे मंगवाए, हमने भाई फर्स्ट कॉल भी मंगवा ली थी, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 3 8, तो यहाँ आ जाएगा 800 इंटू 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अमाउंट 800। ठीक है सर, बिल्कुल सही। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने पैसे अभी तक हमने मंगवाए, और सॉरी कितने पैसे अभी तक आपको मिले, सिर्फ सर एप्लीकेशन के तो पैसे मिले, और कौन से मिले, बिल्कुल बेटा, तो यहाँ पे तो 100 इंटू 2 200 ही रहेगा। किस किस के पैसे नहीं मिले, आपका अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, तो इधर ऐड कर दोगे आप टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि इधर ये भी चीज़ ऐड हो जाएगी क्योंकि इसके पैसे भी नहीं मिले। कितने नहीं मिले, 100 शेयर्स पे सर फर्स्ट कॉल के थे 3 रुपीज़, तो 300 आपको नहीं मिले। तो सेकंड केस में अलग क्या था कि फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं मिले, तो हम उसके शेयर फोरफिट कर दिए। पहले में हमने अलॉटमेंट की बात कर दी थी, इधर हमें अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी होगी, क्योंकि हमने तभी उसके पैसे मंगवाए, हमें लगा बेचारा दे देगा, लेकिन गुप्ता जी ने दिए नहीं, तो हम क्या किया, हमने शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मंगवाए थे भाई, 8 मंगवाए थे सेकंड केस में, तो 100 इंटू 8 800। शेयर फोरफिटेड, कितने पैसे मिले, 2 रुपए तो मिले थे एप्लीकेशन के खाली, तो 100 इंटू 2 200। फिर हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं जिन जिनके पैसे नहीं मिले, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट के आपको 3 रुपए नहीं मिले, 100 इंटू 3 300, और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए नहीं मिले, आपने वो चीज कर दी। ये था हमारा बेटा केस 2। ठीक है, अब आते हैं हम केस 3 पे। केस 3 क्या है, मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाया, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। मतलब वो फर्स्ट कॉल ही पे कर पाया, उसको जब फाइनल कॉल भी मंगवाई तब भी वो पे नहीं कर पाया, हम उसके शेयर के कर दिए कैंसिल कर दिए, मतलब फोरफिट कर दिए। मतलब उसने किस किस का पैसा दिया होगा, सिर्फ एप्लीकेशन का और सिर्फ अलॉटमेंट का, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो केस 3 में क्या करेंगे, पैसे अब तक हमने कहाँ तक मंगवाए हैं, सिर्फ फाइनल कॉल तक मंगवा लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। 100 इंटू 10 क्यों कर रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सारे पैसे अभी तक मंगवा चुके हैं, कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब टू शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड में क्या आता है, जितने पैसे अभी तक हमें मिले, ठीक है, किस किस के मिले हमें, यहाँ पे हमें मिले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थर्ड केस में, तो 100 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हो गया 500 आपको मिल गए। जो पैसे नहीं मिले उनका क्या करोगे, यहाँ पे नाम लिख दोगे, आपको एक फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले और आपको एक फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, तो लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आपको फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं मिले, वो भी यहाँ पे आप लिख दो। कितने नहीं मिले, 3 रुपए सर फर्स्ट कॉल के नहीं मिले 300, और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, तो 100 इंटू 2 200। क्लियर, 200। तो ऐसा आपका क्वेश्चन हो गया। ये मैंने आपको तीनों केस बता दिए। पहले केस में क्या था, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे तो सिर्फ अलॉटमेंट लिखा। सेकंड केस में फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के नहीं मिले थे तो हमने दोनों का नाम लिख दिया। अब थर्ड केस में क्या था, गुप्ता जी ने हमें अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों के पैसे नहीं दिए, हमने उनके शेयर फोरफिट कर दिए। तो यहाँ हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे हमने मंगवाए, कॉल्ड अप बाय द कंपनी, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी आता है शेयर कैपिटल में, तो 10 रुपए मंगवाए, 100 इंटू 10 1000। उसके बाद फोरफिचर मतलब जितना पैसा अभी तक हमें मिल चुका है, आगे उसने फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो किसके दिए होंगे, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, तो हमने 100 इंटू 5 कर दिया, 2 रुपए आपके एप्लीकेशन के, 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के, 500। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब जिसके पैसे नहीं उनका नाम लिखोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का नाम आपने लिख दिए। अगर मैंने तो साहब क्वेश्चन करो लंबा वाला जिसमें हर चीज गिवन है कि एप्लीकेशन के ड्यू करो, सारी जनरलिटीज पास करो, लिखा है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाओ। अगर लिखा हुआ है तो जो आपने इनके नाम लिखे थे जिसके पैसे नहीं आए उनकी जगह आप सीधा लिख सकते हो टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर्स, ये पैसे नहीं मिले, और इधर टोटल करके इनका अमाउंट लिख सकते हो सीधा 500 और आपका आंसर निकल जाएगा। सो बच्चों आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, बेसिक समझ आ गया होगा। अगली 2-3 वीडियोस और आएगी जिसमें सारी चीजें कवर कर दूंगा। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लाऊंगा अगले में, जिसमें बच्चों को डाउट आता है, फिर री इशू वाला कहने के बच्चों को डाउट आता है। लोगों को बच्चों को डाउट पता है क्या आता है, री इशूड एट 7 फुली पेड क्या मतलब होता है सर, री इशूड एट 10 फुली पेड मतलब क्या होता है, बच्चों को ये समझ नहीं आती है। ये मेरी गारंटी आपको समझ आ जाएगी। भाई 4 से 5 वीडियोस जो मैं डालूंगा फोरफिचर पे फॉलो कर लेना। ये आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने ये लेके आया हूँ। अच्छी समझ आई, अगर लगेगा हाँ सर समझ तो आ गया, बेसिक तो क्लियर हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ 4 से 5 वीडियोस फॉलो कर लेना, मजा आने वाला है। सो आज की वीडियो इतनी ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। पेपर आने वाले 3 से 4 महीने मत सोचो। जो बच्चा सोचेगा ना 4 महीने रह गए, सॉरी टू से आप पढ़ोगे नहीं। ये सोचो 120 दिन रह गए। 120 दिन में समझना 4-5 दिन पहले आप पेपर की तैयारी शुरू करोगे, 115 दिन रह गए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स में आपके 10 से 15 दिन वेस्ट होने वाले हैं, तो कितना टाइम रह गया? 90-100 दिन, 90 to 100 डेज ही तो रह गए बच्चों। क्यों ऐसा सोचो बड़ा टाइम रह गया? 90 to 100 डेज कुछ भी नहीं होते। आपको 5 मिनट्स की तैयारी भी तो करनी है। तो पढ़ाई छोड़ना मत। जो डाउट्स मुझे बताते जाओ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे आप लोगों के मुझे डीएम्स आते रहते हैं, बताते जाओ। बस वीडियोस आती जाएंगी और आप पढ़ते जाओ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।